आराम से। सरकार गठन के बाद पहली बार गिरिडीह में दिशा की बैठक हुई। नहीं मैम, आराम से, इसलिए आइए बोल रहा हूँ मैम। आज दिशा की बैठक थी। क्या खास रहा आज के बैठक में मैम? सरकार गठन के बाद पहला बार गिरिडीह में हुआ है दिशा का बैठक। सबसे पहले आप सभी को 2025 की शुभकामना, मकर संक्रांति की शुभकामना। और आज की जो ये बैठक थी, अरे इसको पीछे करो ना यार। बैठक के माध्यम से जो पिछले बैठक में जो चर्चा हुई थी, जो मूलभूत समस्या और इस गिरिडीह जिले में चाहे हम शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, पेयजल की बात करें, पीडीएस सिस्टम की बात करें और अन्य बहुत सारे विभागों के बारे में चर्चा हुई। लेकिन फिर वही स्थिति बताया कि जो नल जल योजना है, बिल्कुल नल जल योजना की स्थिति आज भी बद से बदतर है। और पिछले बैठक में निर्देश दिया गया था 22 में, तो उसके अनुसार उन्होंने सभी प्रखंडों में इसकी जांच भी कराई और जांच कराने के बाद रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजा गया है। तो राज्य सरकार के स्तर से इस पर कार्रवाई होनी है, जिसका अभी तक नहीं हो पाया, तो उस रिपोर्ट की जाना। और आज भी क्योंकि सभी माननीय सदस्यों के द्वारा ये चर्चा हुई कि नल जल के तहत पानी नहीं मिल रहा है, तो फिर से उसी को फिर रिपीट किया गया है दोबारा से, फिर कि आप जो यहाँ से जो अनुशंसा गई है उस अनुशंसा के आधार पर राज्य सरकार से भी बात करेंगे। माननीय विधायक हैं तो उनके द्वारा विधानसभा में भी इस पर चर्चा होगी और भारत सरकार के स्तर पर भी इस रिपोर्ट की चर्चा होगी। और निश्चित रूप से कि वैसे चूँकि इसमें जिला प्रशासन भी इस चीज़ को मानती है कि काम नहीं हुए और कहीं न कहीं कमियां रही हैं, तो इसके लिए ये भी चाहते हैं कि प्रतिबद्ध है कि अपने स्तर से कि इस पर कार्रवाई हो और हम लोगों को कैसे पानी पहुंचाएं, इसके लिए यथाशीघ्र राज्य सरकार से कोई हमको निर्देश मिले ताकि उस पर कार्रवाई हो सके। मैम ये स्वास्थ्य पीडीएस समस्या पर भी हुई है, पीडीएस के बारे में भी। तो पीडीएस सिस्टम जो ये चला आ रहा है, बैकलॉग की समस्या चली आ रही है, दिशा बैठक में आज ये एक सर्वसम्मत निर्णय लिया गया है कि हम बैकलॉग के फेरे में बहुत परेशानी हो रही है। कहीं न कहीं ये जो गबन हुआ है पहले, चाहे फिर जिस भी तरह से जो लैप्सेस है, तो अभी उस पर न जाके हम करंट जो अभी मिल रहा है लाभुकों को, उसको ये पता चल पाए कि हाँ ये किस महीने का राशन है, तो करंट हम उसको राशन का वितरण करें, इस पर निर्णय हुआ। इसके साथ स्वास्थ्य की भी समस्याएं हैं, तो निश्चित रूप से ये राज्य सरकार कुछ ऐसी समस्या जो राज्य के स्तर से जुड़ी हुई है। 147 के लगभग यहाँ पोस्ट है डॉक्टर का जी 212, और उसमें से मात्र 45 या कुछ डॉक्टर हैं। तो निश्चित रूप से जब तक राज्य सरकार नहीं चाहेगी डॉक्टर का, जब तक यहाँ पे पदस्थापन नहीं होगा, तब तक हम स्वास्थ्य व्यवस्था को सही नहीं कर सकते हैं। शिक्षा की भी वही स्थिति है, वैकेंसी काफ़ी है, शिक्षकों की वैकेंसी होने की वजह से स्कूलों में सही ढंग से पठन पाठन का काम नहीं होता। एक सवाल है मैम कि मैया सम्मान योजना में गिरिडीह में भी गड़बड़ी का सूचना आया सामने, क्या उसको लेकर कुछ बातचीत या कोई चर्चा इस बैठक में? ये चर्चा किसी ने नहीं उठाया, लेकिन हम आपने जैसा कहा है तो निश्चित रूप से अगर ऐसी कोई सूचना है, अगर गड़बड़ियाँ हुई है, तो हम कहेंगे उपायुक्त से भी कि वो इसकी जांच करें और सही लोगों को उसका। ये मैम बार बार दिशा में कई मुद्दों को लेकर सवाल आ रहा है और बार बार आप लोग के द्वारा मुद्दे उठाए भी जा रहे हैं गड़बड़ियों को लेकर, जो राज्य सरकार के स्तर से है और राज्य सरकार नहीं चाहती है कि राज्य के लोगों को शुद्ध पानी मिल सके, अच्छी स्वास्थ्य की सुविधाएं मिल सके, हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके, और बिल्कुल राज्य सरकार इन सारी चीजों को लेके उदासीन है। और बार बार दिशा बैठक के माध्यम से चर्चा होती है, हम ये रिपोर्ट भी भेजते हैं, लेकिन राज्य सरकार, ये सिर्फ गिरिडीह की बात नहीं है, पूरे राज्य के अंदर यही स्थिति है। तो राज्य सरकार का प्राथमिकता कुछ और है। राज्य सरकार जो जन मुद्दे हैं, इस जन मुद्दों से उसका कोई सरोकार नहीं है, जिसके वजह से आज ये स्थिति है कि भारत सरकार पैसा देती है, वो पैसा सही ढंग से न वो खर्च कर पा रहे हैं और न ही उस पैसे का सही उपयोग हो पा रहा है, न राज्य के लोगों को इसका लाभ। तो राज्य सरकार को जो फंड रोका गया है